और पहले बात आज की बड़ी खबर जो कि सियासत से जुड़ी है, बिहार की खबर। आरजेडी बिहार में विकास, पढ़ाई, दवाई और कमाई की बात करते करते अब वक्फ के मुद्दे पर आ गई है। तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनाने पर वक्फ कानून फाड़ने का आज ऐलान कर दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी सहित एनडीए दलों के नेताओं ने आरजेडी को जमकर घेरा, तो कांग्रेस भी तेजस्वी के इस बयान से असहज नजर आ रही है। इस बीच आरजेडी ने बिहार की जनता से नए वादे भी किए, जिसको लेकर बीजेपी ने आरजेडी के जंगल राज पर हमला बोला है। बिहार के संग्राम में तुष्टीकरण का दांव, तेजस्वी यादव ने वक्फ एक्ट फाड़ने की कही बात, आरजेडी ने वादों की लगाई झड़ी, एनडीए ने महागठबंधन पर झूठे वायदों का लगाया आरोप। बिहार का चुनावी संग्राम नए मोड़ लेता नजर आ रहा है। अब चुनावी वायदों में तमाम नेता नई धार देते नजर आ रहे हैं। बिहार के मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करने के लिए आरजेडी ने वक्फ एक्ट को खत्म करने का नया दांव चला है। शनिवार को आरजेडी एमएलसी ने वक्फ एक्ट को खत्म करने की बात कही थी, तो रविवार को तेजस्वी यादव ने कटिहार में चुनावी रैली में वक्फ एक्ट को फाड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम तुष्टीकरण पर एनडीए सहित तमाम दलों के नेताओं ने आरजेडी को जमकर घेरा। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। आरजेडी के लोग जंगल राज वाले हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि जो केंद्र की पार्लियामेंट से कानून बना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई है, उसको किसी राज्य सरकार की हैसियत नहीं है कि वो उसको खत्म कर दे। लेकिन पब्लिक को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। ये अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है और संसद में एक भारी बहुमत से पास हुआ है। अगर इसके ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए ये कितना झूठ बोलेंगे। कानून बन जाता है तो बन जाता है, हाँ, उसका क्रियान्वयन करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी होती है। जो कानून होगा, कानून के अलग तो कोई भी कांग्रेस की या कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस के मित्रों की सरकार नहीं जाएगी। ये इनका एक शगुफा छोड़ने का होता है कि भाई कहीं भी जाकर किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम एंट्री जो है करवा लो चुनाव में। जहां एक और आरजेडी वक्फ एक्ट को खत्म करने के नाम पर मुस्लिमों को लुभाने में लगी है, तो कांग्रेस ने भी मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करने के लिए महागठबंधन की सरकार बनने पर मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने का दांव चल दिया। बिहार के अंदर निश्चित तौर से एक मुस्लिम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना ही चाहिए। 19% वोट है और वो 99% इंडिया के साथ खड़ा है, उसको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? वादों की फहरिस्त में तेजस्वी यादव ने रविवार को पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन, बीमा, तमाम वर्गों को ब्याज मुक्त लोन देने समेत कई घोषणाएं कर दी। तेजस्वी के इस वादे पर एनडीए के नेताओं ने आरजेडी और कांग्रेस को घेरा और कहा कि अब बिहार की जनता महागठबंधन के नेताओं के झूठे वायदों में फंसने वाली नहीं है। कि ये मैनिफेस्टो का काम है, यही मैनिफेस्टो में लाना चाहिए। मैनिफेस्टो से तय होता है कि वो क्या चाहते हैं, इसका बजट क्या होगा, कैसे इसका प्रावधान होगा। कि सिर्फ बोलने से तो बिहार की जनता समझेगी नहीं। बिहार की जनता समझ चुकी है कि लालू जी का परिवार लूटने के लिए और अपराधीकरण करने के लिए है। क्यों एक ही परिवार का व्यक्ति बार बार प्रदेश की सत्ता में रहेगा? आप अगर नहीं तो फिर आपकी अर्धांगिनी, अगर वो नहीं तो फिर अब आपका बेटा, मतलब आपके पूरे राजद में और कोई कैपेबल नहीं है। गया वो दौर, गया वो जमाना। बिहार की जनता अब आपकी इन बातों में, इंक्लूडिंग मुसलमान, इस बार मुसलमान भी आपका साथ नहीं देगा, कितना आप MY समीकरण अपना बनाते रहे। सिर्फ हम यही कह रहे हैं कि जो आदमी कुछ नहीं कर सकता है और मतदाताओं को भरमाते रहा है, भी वही टैक्टिस अपनाया है। मैं सोचता हूं कि बिहार की जनता इतना कमजोर नहीं है, इतना इन लोगों में बुद्धिमत्ता है और राजनीतिक चेतना है कि इन लोगों के बहकावे में लोग नहीं आएगा। छठ पर्व की छठा के बीच बिहार का चुनावी संग्राम नए वादों से गुलजार है, तो आरोप प्रत्यारोप की झड़ी भी लगी हुई है। 2 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता किसके वायदे पर मोहर लगाती है, ये तो नतीजों के साथ ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले सभी दल अपने अपने पिटारे से वायदों की फहरिस्त लेकर जनता के बीच पहुँच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज।
तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट के जरिए 2005 से पहले के बिहार की स्थिति को याद करते हुए तत्कालीन आरजेडी सरकार पर जमकर हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा है कि उस समय राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था और लोग शाम 6 बजे के बाद घरों से निकलने से डरते थे। नीतीश कुमार ने लिखा है कि 2005 में सरकार बनने के बाद उनकी प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करने की रही है और अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। नीतीश कुमार ने बताया कि उस समय बिहार पुलिस में केवल 42,481 पुलिसकर्मी थे, जबकि अब संख्या 1.25 लाख से अधिक हो गई है। राज्य में थानों की संख्या उस वक्त 817 से थी, जो अब बढ़कर 1380 कर दी गई है और पुलिस को आधुनिक हथियारों और वाहनों से भी लैस किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2013 से पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण भी दिया गया है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आदिवासी महिला स्वाभिमान बटालियन का गठन भी किया गया है। आज बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी देश में सबसे अधिक है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब राज्य में डर और भय का वातावरण नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारे और शांति का माहौल है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार अब सुशासन और खुशहाली का प्रतीक बन चुका है और बिहारी कहलाना अब गर्व की बात है। तो नीतीश कुमार ने एक तरीके से जोरदार हमला बोला है जंगल राज और उस वक्त की आरजेडी कांग्रेस की सरकार पर 2005 से पहले का, और लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने एक्स पर लिखा है। बिहार की सियासत पे ही हम आगे करेंगे विस्तार से चर्चा भी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं।